जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जब अपने घर में बातें करते हैं या किसी से हमारी कोई बहस हो जाती है या किसी से किसी तरह की बात करते हैं तो अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग हमें ये बोलते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात सच हो जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे दिन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब मुंह से बोली हुई कोई भी बात सच हो जाती है। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वह विशेष समय बताऊंगी जब माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं और नकारात्मक या सकारात्मक जो भी बातें हम बोलते हैं वह सत्य हो जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में माता सरस्वती का नाम लेना भी ना भूलें। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती। इस अंधकार में जीवन से मनुष्य को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा माँ सरस्वती पर ही है। यह देवी मनुष्य को महानतम संपत्ति ज्ञान संपदा प्रदान करती हैं। पौराणिक कथाओं में माता सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श तक नहीं करता। इसी वजह से कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने भी दूषित वातावरण में रहना पड़े, लेकिन हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराइयां हमें छू भी ना सकें। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि केवल मनुष्य की रचना करने से सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर एक चतुर्भुज महिला की रचना की, जिसके हाथों में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था और अन्य दो हाथों में पुस्तक और माला थी। शब्द के माधुर्य और रस युक्त होने के कारण इनका नाम माँ सरस्वती पड़ा और माँ सरस्वती ने पहली बार बीड़ा बजाकर समस्त सृष्टि में नाथ की पहली अनुगूंज की थी। एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री विष्णु के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का आवाहन किया और माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी बीड़ा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माँ सरस्वती ने जैसे ही अपनी बीड़ा के तारों को छुआ, इसे सर्वप्रथम सा शब्द उत्पन्न हुआ। यह शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम शब्द है। इस ध्वनि से श्री ब्रह्मा जी के मुंह के सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, झरनों को, पशु पक्षियों को और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की आवाज़ आने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को फिर वीणा की देवी से संबोधित किया तथा ब्रह्मा जी ने नाथ शिव शक्ति को वीणा की देवी को संबोधित करते हुए भागेश्वरी नाम दिया। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार हर मनुष्य की जिह्वा पर आती हैं। इस दौरान कोई भी बोला हुआ वाक्य, कोई भी शब्द, वह चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वह सत्य साबित होता है। बड़े बुजुर्गों का मानना होता है कि माँ सरस्वती कभी भी हमारी जिह्वा पर बैठ सकती हैं और जाने अनजाने में बोली गई बातें सच भी साबित हो जाती हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणित सत्य भी है। इसलिए किसी भी मनुष्य को किसी के बारे में भी ना तो बुरा बोलना चाहिए और ना ही कभी बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती कब जिह्वा पर आ जाएं और हमारा बोला हुआ वह वाक्य कब किसी के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है और यहाँ तक कि किसी का सर्वनाश भी कर सकता है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें यही सिखाते हैं कि कभी किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कब माँ सरस्वती जिह्वा पर आ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात के 3:10 से 3:15 का सर्वोत्तम समय होता है। यह 5 मिनट के भीतर बोली गई बात अवश्य ही सत्य होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर माँ सरस्वती का सच्चे मन से इस समय आवाहन किया जाए और पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों से अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और मनुष्य को विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। 1 महीने तक लगातार इसी समय पर अपने मन की कामना आप माँ सरस्वती से बोल सकते हैं। माँ सरस्वती आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। यही वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। कई बार आपने स्वयं भी देखा होगा कि आप कभी कोई चीज़ बोलते हैं और वह सच साबित हो जाती है। तो ऐसा अगर सच में होता है, आप इस चीज़ पर अगर विश्वास करते हैं, तो आपको दिन भर में एक बार भी अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भी बुरा हो सकता है और इसका दोष आपके ऊपर ही आएगा। अगर आप ऐसे किसी पाप कर्म से बचना चाहते हैं, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और दूसरों के लिए बुरे शब्द ना बोलें। बुरे वाक्यों, बुरे शब्दों, बुरे सोच के अलावा आप यदि इस समय बोल सकते हैं, तो अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ अच्छा बोलें, कुछ अच्छा सोचें और माँ सरस्वती से कुछ अच्छा मांगें। अगर आपकी कई दिनों से कोई मुराद नहीं पूरी हो रही है, तो आप इस समय अपनी इच्छा को दोहरा सकते हैं। इस विशेष सर्वोत्तम समय के दौरान आप हर रोज अपने मन की कामना बोलें, तो आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को भी हमेशा यह सिखाया जाता है कि प्रातःकाल उन्हें उठकर अध्ययन करना चाहिए। इससे माँ सरस्वती की कृपा विद्यार्थियों पर होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, उसी प्रकार हमें भी स्वयं इन चीज़ों को अपने ऊपर भी लागू करना होगा और इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रातःकालीन समय में हमारे जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। तो हमें इस समय अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए और यदि कुछ बोलना ही है, कुछ अगर कहना ही है, तो अच्छे से अच्छे शब्द का प्रयोग करें और अपने लिए जो भी ज़रूरत है, जो भी अपनी इच्छा है, उसको माता सरस्वती से मांगें, उसको अपने मुंह से निकालें, ताकि वह इच्छा हमारी जल्दी पूर्ण हो सके। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।